दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ एक बार फिर बात करने चला हूं देश की राजनीति के मुद्दे को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पार का नारा दिया था, ये मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में भी कहा। और 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है, वहीं विपक्षी गठबंधन, विपक्षी पार्टियों के लोग भी इस कुवत में जुटे हुए हैं कि किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से अपनी ताकत को बढ़ा करके प्रधानमंत्री मोदी के रथ को रोका जाए। मुकाबला बहुत अगर सख्त ना कहा जाए, लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जब दूसरी पार्टियों गठबंधन होते हैं तो उस समय खासकर सत्ताधारी नेताओं के लिए चिंता की लकीर ज़रूर बढ़ती है। और आज कुछ ऐसी चिंता की लकीर एक और बिहार से बनी। बिहार के अंदर एक बिहार की पार्टी है, बिहार के नेता हैं पप्पू यादव, बाहुबली नेता हैं। अपनी पार्टी का उनका असर रसूख भी है, उनकी धर्मपत्नी सांसद भी रही हैं और आजकल भी राज्यसभा की मेंबर हैं। पप्पू यादव ने आज अपनी पार्टी का विलय कर दिया आकर के कांग्रेस में। हालांकि एक बड़ी घटना और भी हुई थी आज कि बिहार के साथ साथ जो साथ लगता प्रदेश है झारखंड के एक विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और इसके साथ साथ जो पार्टी के व्हिप हैं, उन्होंने भी अपनी पार्टी यानी कि बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा कर दी। वो कांग्रेस में शामिल हो गए पटेल साहब। लेकिन इस वीडियो में जिक्र पप्पू यादव का, और इसके साथ साथ इस वीडियो में जिक्र कि क्या इंडिया गठबंधन कहीं एनडीए के लिए कोई मजबूत और गंभीर चुनौती तो नहीं बनने जा रहा। और खासकर उन राज्यों में जिनमें कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप कर लिया था, कहीं वहां पर ये इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस के नेतृत्व में अन्य छोटी पार्टियां कहीं भारतीय जनता पार्टी के रथ के घोड़े को कहीं लगाम खींच तो नहीं देंगी। आपसे इन सारी बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि आज सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं पप्पू यादव की पार्टी की। पप्पू यादव की पार्टी आज शामिल हो गई, मर्ज हो गई कांग्रेस के अंदर, और संभावना जताई जा रही है कि पूर्णिया से वो चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल की एक बैठक भी हुई बिहार के अंदर। पशुपति पारस, जो अभी तक मोदी सरकार के वजीर थे, रामविलास पासवान के भाई, चिराग पासवान के चाचा, आप इसको यूँ माने कि कुछ समय पहले जब एक ही पार्टी थी, रामविलास पासवान जी के देहावसान के बाद में चिराग पासवान को अकेला छोड़ करके और पशुपति पारस 5 सांसद अपने साथ लेकर के चले गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको अपना सहयोगी बना लिया था और पशुपति पारस बन गए थे देश की सरकार के वजीर। फिर अब जब बाजी पलटी तो फिर चिराग पासवान जरूरी हो गए, पशुपति पारस को अकेला छोड़ दिया। और अब मान लें तो पप्पू यादव की पार्टी जहां कांग्रेस में मर्ज हो गई है, तो फिर इसके साथ ही साथ पशुपति पारस के भी रास्ते खुले हुए इंडिया गठबंधन में जाने के लिए बातचीत उनकी भी चल रही है। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो मैं आपसे जो कह रहा था 400 पार के लिए बिहार उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि बिहार के अंदर 40 में से 39 सीटें पिछले चुनाव में 2019 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जीत ली थी। लेकिन अगर आज के हालात में जिस प्रकार तेजस्वी यादव जुटे हुए हैं, जितनी भीड़ तेजस्वी यादव ने अपनी रैलियों में की और जिस प्रकार से उनका कारवां बढ़ रहा है, कांग्रेस का और लेफ्ट का और इसके साथ साथ आरजेडी का वहाँ गठबंधन हो चुका है। हालांकि मीडिया में जो दरबारी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो तो चला रहा है कि वहाँ गठबंधन में पेच है। लेकिन आज जब मनोज झा मीडिया के सामने थे तो उन्होंने कहा कि पेच आपके बनाए हुए हैं, पेच कोई है नहीं। अगर बिहार के अंदर ये गठबंधन यूं ही सक्रिय रह करके और गंभीरता से चुनाव मैदान में रहा। दूसरी बात आप मान लें कि नीतीश कुमार भले ही चले तो गए हैं एनडीए के अंदर, बीजेपी के सहयोगी हो गए हैं, 16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को आज तमाम राजनीतिक हलकों के अंदर, राजनीतिक क्षेत्रों के अंदर एक लायबिलिटी माना जा रहा है, एसेट्स नहीं माना जा रहा। भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 17 सीटें अगर बीजेपी सारी की सारी जीत भी जाएगी, लेकिन क्या 39 का आंकड़ा, 39 का पार करना क्या आसान है? इसलिए बिहार खतरे में है। पश्चिम बंगाल में भी समस्या है। महाराष्ट्र तो जैसे नासूर बनता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जब राज ठाकरे को बुलाना पड़ा, जिनको कि 2019 में बुलाकर वापस लौटा दिया था और अब बुला करके उनके साथ में गलवैयाँ हो रही हैं, तो ऐसे में संकट तो महाराष्ट्र में भी है। राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल की पार्टी बीजेपी के साथ थी। हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ होने से 24 सीटें बीजेपी ने जीती थी और एक हनुमान बेनीवाल की पार्टी जीत गई थी।
और इस समय हालात ये बने हुए हैं कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी संभवतः कांग्रेस के साथ आने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर आप मान लें कि राजस्थान के अंदर खासकर जाट बाहुल्य, किसान बाहुल्य कुछ सीटों पर पेच फंस सकता है और जो क्लीन स्वीप की बात थी 25/25 वो अब की बार खतरे में आ सकती हैं। चर्चाएं तो ये है कि राजस्थान के अंदर 3 से लेकर और 8 सीट तक का संकट बन सकता है। मध्य प्रदेश में भी कहीं संकट की बात चल रही है कि मध्य प्रदेश में भी कहीं समस्या आ रही है। राजस्थान के आपको बता दूं कि आदिवासी पार्टी भी कांग्रेस के साथ संगठन और तालमेल करने के लिए तैयार बैठी हुई है। हरियाणा के अंदर मान लें तो विभिन्न खबरिया चैनल, विभिन्न सर्वेज में ये आ रहा है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर 2 से लेकर 5 सीट तक हो सकती है। अगर ऐसा सब कुछ होता है, दिल्ली के अंदर जो स्थिति बताई जा रही है वो भी कुछ ऐसी चल रही है। इधर गठबंधन बड़ा हो रहा है और बात वापस पप्पू यादव की पार्टी पर आ जाते हैं। पप्पू यादव की धर्मपत्नी रंजीता रंजन इस समय भी कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य हैं वैसे तो, लेकिन अब उनकी पार्टी का जब विधिवत मर्ज हो गया कांग्रेस के अंदर और पप्पू यादव कसीदे पढ़ रहे थे आज कांग्रेस के राहुल गांधी और खासकर प्रियंका गांधी वाड्रा के, और मान लें तो बिहार के अंदर कहा जा रहा है कि पप्पू यादव का एक वर्ग पर विशेष प्रभाव भी है। अगर ये मिलकर के चुनाव गठबंधन लड़ा तो फिर बिहार के अंदर बीजेपी को कहीं डेंट दे सकता है। इस प्रकार की कई राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं जो 400 पार के जो नारे को कहीं बहुत बड़ी चुनौती दे रही हैं। और इस समय हालात जो देश में बने हुए हैं, क्योंकि चुनाव पूरे जोर शोर से शुरू हो चुका है, चुनाव पूरे शबाब पर आ गया है। आज से चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई और जिन सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है वहाँ के लिए नॉमिनेशन का काम भी शुरू हो गया। वैसे इस सब को देखते हुए क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन एनडीए यानी कि बीजेपी नीति सरकार को अब की बार कोई चुनौती दे सकता है? और खासकर क्योंकि हम हरियाणा के दर्शकों से बात करते हैं तो आपको क्या लगता है जो मैंने कहा कि 2 से 5 सीटें फंस सकती हैं अब की बार भारतीय जनता पार्टी की, क्या ऐसा भी संभव है? और आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री जी का जो 400 पार का नारा है, कहीं अमित भाई शाह वाली जो बात होती है 15 लाख वाला जुमला, कहीं ये जुमला तो साबित नहीं होगा? कमेंट बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।